मुख्तार अंसारी के करीबी प्रॉपर्टी डीलर की बार बार ढिठाई और हर बार सिस्टम ने उसकी औकात बताई। ताजा मामला 20 जून का है। प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्र को शहर कोतवाली पुलिस हिरासत में लेकर लखनऊ गई, जहां उसे इनकम टैक्स मुख्यालय को सुपुर्द किया जाएगा। दरअसल इनकम टैक्स विभाग मुख्तार अंसारी की जब्त बेनामी संपत्ति के मामले में चार्जशीट की कड़ियां जोड़ने के लिए गणेश दत्त मिश्र को पिछले माह ही तलब किया था, मगर वह ढिठाई दिखाते हुए इस आशय की नोटिस की अनदेखी कर रहा था। उसके बाद ही इनकम टैक्स की नोटिस पर गाजीपुर की शहर कोतवाली पुलिस उसके चंदन नगर आवास पर पहुंची और उसे उठाकर शहर कोतवाली ले आई। उसके बाद कागजी कार्यवाही पूरी की, फिर उसको लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई। इनकम टैक्स विभाग इसी 11 मई को गाजीपुर शहर के कपूरपुर स्थित 12 करोड़ का भूखंड जब्त किया था। वह कीमती भूखंड गणेश दत्त मिश्र के नाम पर मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति था। उसके पहले प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्र का चंदन नगर स्थित 6 मंजिला निर्माणाधीन मकान 6 दिसंबर 2020 को ढहाया गया था। उसके बाद मुख्तार अंसारी की IS 191 गैंग का सदस्य घोषित कर गणेश दत्त मिश्र के असलहे जब्त कर लिए गए थे। बावजूद गणेश दत्त मिश्र अपनी ढिठाई से बाज नहीं आया और मऊ शहर के सराय लखनसी थाने के भुजौरी में 5 एकड़ भूखंड पर प्लाटिंग शुरू कर दिया था। उसकी कीमत करीब 60 करोड़ आंकी गई थी। तब 11 अप्रैल 2022 को उस भूखंड को भी जब्त कर लिया गया था। खैर, सवाल यह कि गणेश दत्त मिश्र मुख्तार अंसारी के संपर्क में कब आया। अंडरवर्ल्ड की मानी जाए तो 27 फरवरी 1996 को गाजीपुर शहर के लंका बस स्टैंड के पास मुख्तार अंसारी की पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। तब पुलिस टीम की अगुवाई तत्कालीन ASP उदय शंकर जायसवाल कर रहे थे। मुख्तार अंसारी और उसके शूटर पुलिस पर गोलियां दागते भाग निकले थे। भागने के क्रम में ही मुख्तार अंसारी सिटी स्कूल के पास पहुंचा था। संजोग बस उसी वक्त उधर से गणेश दत्त मिश्र अपनी बाइक से गुजर रहा था। मुख्तार अंसारी उसकी बाइक पर लिफ्ट लेकर DM कोठी पर पहुंचकर सरेंडर कर दिया था। उसके बाद से गणेश दत्त मिश्र मुख्तार अंसारी के संपर्क में आ गया था। फिर तो उसे टूटपूजिए से बड़ा प्रॉपर्टी डीलर बनते देर नहीं लगी थी, बल्कि उसकी लाइफ स्टाइल एकदम से बदल गई। बाइक छोड़ लग्जरी 4 पहिए की सवारी करने लगा। उसके शरीर पर महंगे और ब्रांडेड लिबास, सोने के जेवरात तक लद गए और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम गाजीपुर के साथ ही अदर डिस्ट्रिक्ट और अदर स्टेट तक पसर गया। सिस्टम के शिकंजे में आने के बाद ED भी गणेश दत्त मिश्र के चंदन नगर आवास पर छापेमारी की थी। खैर, जब खुद पर सिस्टम का हथौड़ा चलना शुरू हुआ तो गणेश दत्त मिश्र बचाव के लिए सियासत का चोला पहन लिया। 27 नवंबर 2020 को सपा के गाजीपुर कार्यालय पहुंचकर विधिवत पार्टी की लाल टोपी पहन लिया। उसके बाद तो गणेश दत्त मिश्र की दबी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी हिलोरे मारने लगी और 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर सदर सीट से सपा के टिकट के लिए वह एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। यहां तक कि सपा की साझेदार रही जनवादी पार्टी सोशलिस्ट से टिकट हथियाने की तरकीब लगाया, मगर आखिर तक बात नहीं बनी। गणेश दत्त मिश्र की वक्ती सियासी गतिविधियों पर नजर रखने वालों की मानी जाए तो वह अपने ही पैतृक गांव बिरभानपुर के रहने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विजय मिश्र से सियासी खुन्नस रखता है। शायद वजह उसकी खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और मुख्तार अंसारी की सरपरस्ती हो। मगर कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मतलब विजय मिश्र का बड़ा सियासी कद और गणेश दत्त मिश्र फकत माफिया मुख्तार अंसारी का गुर्गा। खैर, हालात तो यही लग रहे हैं कि अपने आका मुख्तार अंसारी के साथ ही गणेश दत्त मिश्र भी मिट्टी में मिल जाएगा। गणेश दत्त मिश्र की इस हालात पर आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।